Welcome to the Commerce Professionals. So, the topic for today's discussion is advertisements. We all have heard about the word advertisements. So, let's start the meaning of advertisements. Advertising is a means of communication with the users of the product or a service. It is a paid form of non personal presentation or promotion of ideas, goods, services by an identified sponsor with a view to disseminate information concerning an idea, product, or service. It is a process by which company encourages people to buy their products, services, or ideas. It is a process of drawing the attention of the people towards the products of the company. एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए एक कंपनी अपने प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर्स तक पहुंचाती है, पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचाती है एंड उनको इंड्यूस करती है कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदें. एंड दैट पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट्स आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी. एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है जनरली, वो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग करती है. एंड दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यूजुअली इंटेंड टू encourage the people to buy the products of the company. Next, we have the objectives of advertising. So first is the creation of demand. Advertising से demand create होती है. Advertising के ज़रिए customers को remind कराया जाता है बार बार that such product is available in the market and if you are not using it, just give it a try. एडवर्टाइजमेंट्स के ज़रिए कस्टमर्स को जब नई नई एडवर्टाइजमेंट्स दिखती हैं तो दे फील लाइक encouraged और दे फील कि these kind of advertisements might be useful as वो इस तरीके से बनाई जाती हैं कि वो कस्टमर की अटेंशन के ऊपर अटेंशन सीख कर लेती है एंड उनको ये इन्फॉर्म करती है प्रॉपरली और उनको इंड्यूस करती है इस तरीके से कि वो चीज़ खरीदे बिना रह नहीं सकते हैं. सो इट हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ डिमांड. नेक्स्ट इज टू फेस कंपटीशन. एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए कंपटीशन फेस होता है. कैसे? एडवर्टाइजमेंट्स अट्रैक्ट करती हैं नए नए कस्टमर्स को एंड आज की डेट में आपको पता है एवरी कंपनी इज़ एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट्स. हर प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट्स आपको टीवी पे, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में दिखाई देती हैं. सो इन ऑर्डर टू फेस कंपटीशन ऑफ डिफरेंट products, you have to prepare your advertising also. नेक्स्ट इज़ टू क्रिएट ब्रांड अवेयरनेस. एडवर्टाइजिंग के ज़रिए अपने अपने ब्रांड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं कंपनीज एंड ऑल्सो दे प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर लोगो, देयर हिस्ट्री, देयर टैग लाइन्स. नेक्स्ट इज़ टू एजुकेट द कस्टमर्स. एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कस्टमर्स को एजुकेट किया जाता है. कस्टमर्स गेट टू नो अबाउट द प्रोडक्ट, देयर यूजर्स, देयर फीचर्स, कलर, डिज़ाइन, एवरीथिंग. आप कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट से प्रॉपरली इन्फॉर्म करवा सकते हो, प्रॉपरली उनको बता सकते हो कि सच अ प्रोडक्ट इज़ गोइंग टू लॉन्च इन द मार्केट. नेक्स्ट इज़ टू क्रिएट गुडविल. गुडविल इज़ द रेपुटेशन ऑफ द फर्म. गुडविल अपने आप ही जनरेट होती है व्हेन द प्रोडक्ट इज़ बीइंग सोल्ड इन हायर वॉल्यूम्स. अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा उसकी सेल हो रही है, अपने आप ही कंपनी की गुडविल जनरेट हो जाती है. सो एडवर्टाइजमेंट हेल्प्स इन क्रिएटिंग द गुडविल बिकॉज व्हेन द एडवर्टाइजमेंट्स आर लॉन्च्ड ओनली देन द सेल्स आर इंक्रीज्ड एंड वंस द सेल्स इज इंक्रीज्ड automatically goodwill is raised. Next is to neutralize the competitors advertising. Sometimes advertisements बनाई जाती हैं in order to strategize in relation to the different products of the competitors because there are various brands offering similar goods. Substitute goods वो दे रहे हैं आपको, तो in order to make your good look better देन द अदर कॉम्पिटिटर्स एडवर्टाइजमेंट्स बनाई जाती हैं कि ताकि आपके प्रोडक्ट को बेटर दिखाया जा सके दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स. So here you can see there are two types of advertisements. One is through print media and second is through electronic media. So print media is one of the oldest and basic forms of mass communication. It includes newspaper, magazines and direct mail. So let's start with the newspapers. So newspapers आजकल सब read करते हैं. Newspapers are the effective and powerful medium of advertising. It contains valuable information about different kind of activities happening in the country or outside the country. Also it includes the information regarding the current events जो आजकल चल रहा है, क्या information सारी provide की जाती है. और न्यूज़पेपर्स को मेनली हम स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहते हैं. न्यूज़पेपर्स में अलग अलग कॉलम होते हैं
for each and every kind of people depending upon their age. For children there is a game column, kids column, for youth there is sports column और fashion column, और वैसे भी न्यूज़ वगैरह सब कुछ प्रोवाइड की जाती है। तो इन्हीं न्यूज़पेपर्स में कुछ कॉलम्स में आप अपनी एडवर्टाइजमेंट्स दिखाते हो, अपनी एडवर्टाइजमेंट्स प्रिंट करवाते हो। एंड प्रिंट मीडिया में मेनली रिटन फॉर्म में एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं। नेक्स्ट वीक is the magazines. Magazines mostly appear all over the country and these are used by national advertisers. बहुत बड़ी बड़ी advertising companies magazine use करती हैं and in relation, in contrast to newspapers, they are read when people have more time. Magazines are not routinely read. मतलब रूटीन में लोग नहीं पढ़ते हैं, बट समटाइम्स इनको रीडिंग की हैबिट ज़्यादा होती है. दे ऑट टू बाय सम काइंड ऑफ मैगजीन्स एंड मैगजीन्स कैन बी ऑफ डिफरेंट काइंड्स. सो ऐसी मैगजीन्स में भी कुछ टारगेट ग्रुप होते हैं एंड उनको टारगेट करने के लिए ही वो मैगजीन बनाई जाती है एंड उन मैगजीन्स में भी एडवर्टाइजमेंट्स प्रिंट की जाती हैं. Next is the direct mail. Direct mail consists of various kind of brochures, catalogs, letters which are given directly to the people. And these brochures contain all the valuable information regarding the product which is going to be offered by the company. Next we have electronic media. So under electronic media, the information is not presented physically, rather it is presented through the help of various electronic devices. As you can see, there is television advertising, radio advertising, online advertising and billboard advertising. So let's start with television. Television is all television एक ऐसी चीज़ है जो सबके पास ही है, and television में various networks and various channels होते हैं जिनमें बहुत सारे शोज़ दिखाए जाते हैं, उन शोज़ के एड ब्रेक्स में एडवर्टाइजमेंट्स प्रोवाइड की जाती हैं. नेक्स्ट इज़ द रेडियो. रेडियो में एफएम चैनल्स के आने से रेडियो एडवर्टाइजमेंट की भी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़नी स्टार्ट हो गई थी. ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग है जो रेडियो के ऊपर सुनाई जाती है एंड इसमें एयर टाइम परचेज किया जाता है एंड पर्टिकुलरली उस टाइम पर्टिकुलर में आपकी एडवर्टाइजमेंट को चला दिया जाता है. नेक्स्ट इज़ द ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग. ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में इंटरनेट का यूज़ करके एडवर्टाइजमेंट्स प्रोवाइड की जाती हैं. जब हम कुछ सर्व करते हैं, जब कुछ रीड करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स खोलते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट और आपके सर्फिंग के टाइम पे एडवर्टाइजमेंट्स पॉप अप करती हैं आपकी स्क्रीन पे एंड सच काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स आर द पार्ट ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग एज इट अपेयर्स ऑन द स्क्रीन ऑफ द मॉनिटर. एंड द लास्ट इज बिलबोर्ड एडवर्टाइजिंग. बिलबोर्ड एडवर्टाइजिंग में क्या है, बिलबोर्ड्स बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स पब्लिक प्लेसेस पे लगाए जाते हैं सो दैट एवरी टूरिस्ट और अ पेडेस्ट्रियन कैन ईजिली सी कि क्या इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर डिस्प्ले की जाती है. एंड सच काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स आर यूजुअली टारगेट दोज पीपल्स हु एंड सच काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स ये मेनली उनको टारगेट करती है जो, और ये जो बिलबोर्ड एडवर्टाइजमेंट्स हैं ये सबको ही टारगेट करती है एज एवरीबडी ऑट टू, क्योंकि एक पब्लिक प्लेस है एंड पब्लिक प्लेस पे हर कोई आता है एंड ये बहुत ही मास स्केल पे एडवर्टाइजमेंट का एक मेथड है जो कि फॉलो किया जाता है. सो आई होप द टॉपिक इज़ क्लियर. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग द वीडियो इफ़ यू लाइक द कंटेंट. थैंक यू.